सर आपका नाम? मेरा नाम गुरदास कुमार है। कौन से गांव से आप चुनाव लड़ रहे हैं? मैं खेड़ाजट गांव से चुनाव लड़ रहा हूं। सर आप जब लोगों के बीच वोट मांगने जा रहे हो तो आपको जनता कितना प्यार मिल पा रहा है? जनता जो हो उनसे प्यार बहुत मिल रहा है और विकास के नाम पर हम ये चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हमारे गांव में बहुत से ऐसे काम पेंडिंग पड़े हैं। ना तो इस गांव में कोई बस की सुविधा है, जो बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं। बाहर जो कोई किसी काम जाता है, पहले गांव में बस चला करती थी, अब चल नहीं रही। दूसरे यहाँ कुछ रास्तों की व्यवस्था भी ख़राब हो। जो हमारे गांव से बाहर जो जगह है जहाँ बाहर जाते हैं आदमी यात्री, वे उनके लिए कोई वहाँ सुविधा भी नहीं है जो वहाँ बैठ सको थोड़ी बहुत ही देर के लिए। ना वहाँ पानी की सुविधा हो। अगली बात यह हो कि इस गांव में कोई बारात घर भी नहीं हो। अच्छा सर आप ये बताइए कि ग्रामवासियों को आप क्या संदेश देना चाहोगे अपने ग्रामवासियों को? मैं अपनी तरफ से विकास के तौर से काम करने की कोशिश करता हूं कि मैं विकास करूं और इस गांव का जो एक नवनिर्माण हो। सर विकास का मुद्दा क्या रहेगा आपका? विकास का मुद्दा है कि जितने भी रास्ते हों, हमारे यहाँ नल जो लगे थे पहले, ना वे जिला पंचायत वालों ने सही करवाए, ना वे पहली योजना वालों ने सही करवाए। मैं आज भी बंद पड़े हैं और सरकार तो पैसा बहुत दे रही, लेकिन उस पैसे का सदुपयोग ही नहीं हो पा रहा। सर जैसे मनरेगा के द्वारा काम आ रहे हैं तो बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ रही है, तो आप मनरेगा के द्वारा काम दिला पाओगे? अब देखो, ये काम भी सब एक समिति के दायरे में होना चाहिए। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। एक समिति तैयार करो, उसके दायरे में सब काम लेकर चलो। और जो नरेगा में जितने भी ये क्रम में हों श्रमिक, में घर बैठे अपनी तनख्वाह ले रहे हैं, उनको काम लगाओ, गांव की सफाई में लगवाओ, जहाँ भी उनका काम हो वो लगाओ, घंटे 2 घंटे के लिए। और सबका सहयोग होना चाहिए। ये सबके सहयोग से काम होता है, अकेले थोड़ा ही होता है ये काम। सर आपके गांव में धरातल पर शौचालय का निर्माण हो पाया? हमारे गांव में तो करीब करीब ही शौचालय के निर्माण हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी मकान है गांव में शौचालय के अलावा, ऐसे मकान हैं जो आज भी कच्ची छत के हैं और उसमें भी उनका नहीं सही निर्णय हो पाया कि हमें किसका मकान बनाना चाहिए, किसका नहीं बनाना चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी स्थिति देख करके, उसके मकान को देख करके उसका फ़ोटो लो, वो काबिल हो, उसका मकान तैयार करवाओ। उन लोगों के मकान ही नहीं बन पा रहे जिन्हें ज़रूरत है। अच्छा, आपके गांव में टंकी का निर्माण कुछ जो हमारे पूर्व साइड में जोड़ हो, उनके जो ठेके छूटे हैं, जितने में उनके ठेके छूटे हैं उनमें उनका काम ही नहीं हुआ। सरकार भी आग मीच के बैठी हो, नहीं उनका सर्वे होना चाहिए, उनका ब्यौरा लेना चाहिए। इसमें कितने रुपए की लागत आई हो, कितना काम हुआ, कितने घंटे काम हुआ। ऐसा नहीं होता मतलब जो चलो भाई ठेका दे दिया और जो कर लिया कर लिया। अभी भी सही तरीके से काम नहीं हो पाया और समस्या बारिश होने के बाद में फिर वही रहेगी, पानी भरा होगा। सर आपके गांव में शिक्षा प्राथमिक विद्यालय सुचारू रूप से चल पा रहे हैं? हाँ, गांव में तो विद्यालय चल पा रहे हैं, लेकिन उनकी व्यवस्था सुधारने के लिए हम सभी का सहयोग लेना पड़ेगा और हम इसमें पूरी कोशिश करेंगे। अगर हम इसमें सफलता हासिल करते हैं, प्रधान पद के लिए हम जो सफलता हमें मिली, तो हम इसमें ज़रूर सुधार करवाएंगे, उसका नवीनीकरण करवाएंगे, आगे शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। छात्रों को छात्रवृत्ति मिल पा रही है? कुछ बच्चे ऐसे उन्हें मिल पाती है, कुछ बच्चे ऐसे हैं उनमें नहीं भी मिल पाती। क्या आपके गांव में पेंशन? हाँ, पेंशन की कुछ जो हों, बहुत से ऐसे हैं वृद्ध, उनकी पेंशन कटी हुई है, उन्हें मिल ही नहीं पा रही। वे परेशान हैं, कभी हरिद्वार जाते हैं, कभी रुड़की जाते हैं। ये बुजुर्ग आदमी बेचारे परेशान, एक पैसा कमाना भारी। आपके गांव में शमशान का निर्माण हुआ, घेराव हो रहा है? हाँ, शमशान का घेराव तो हो नहीं पाया, 4 दीवारी तो हो नहीं पाई। अगर ये लोग वहाँ कोशिश करो, गांव के लोग सरकार तक इस चीज़ को पहुँचाओ, तो देखो क्या एक्शन लेती है सरकार उसमें। क्या आपके गांव में खेल का मैदान है? खेल का मैदान है, लेकिन उसका कोई नवीनीकरण नहीं हुआ अब तक, ना उसका कोई घेरा हुआ है। सरकारी ज़मीन हो, कोई निजी जो ग्राउंड ऐसा नहीं जो खेल के लिए हो। बच्चे कहीं कहीं खेलते हो, कोई सरकारी ज़मीन पड़ी उस पर खेलते हैं। यदि जनता आपको प्रधान चुन ले तो आप नया क्या लाओगे? भाई मेरे विचार से तो जो भी नया तो सब नहीं हो। सरकार ने इतनी योजनाएं दे रखी हो,
इतनी निधि दे रखी है, उन्हें लाएंगे हम गांव के अंतर्गत, उनसे गांव का विकास करवाएंगे। सीसीटीवी कैमरे भी लगने चाहिए। लाइटें बड़ी बड़ी आई हर गांव में, वे भी नहीं लग पाई। तो बहुत से काम पेंडिंग है जो अब तक हुए नहीं। मैं चाहता हूं कि मैं लोगों से भी यही प्रार्थना करता हूं, भाई आप सही चुनाव करो और ऐसे व्यक्ति को लाओ जो इस गांव का नवीनीकरण कर सके। कुछ गली ऐसी हों जहां सोलर लाइट नहीं लगी हों, लंबी लंबी गली हों। कुछ ऐसे स्थान हैं वहाँ 2-2 सौर ऊर्जा की लाइटें लगी हों। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको हक है इस गाँव के हर व्यक्ति को, जहाँ जरूरत